नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप सर। स्वागत है आप लोगों का लॉकडाउन ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। पॉलिनोमियल्स हिंदी में बहुपद। प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक्सप्रेशंस देखा है और उस एक्सप्रेशंस के साथ अलग अलग तरीके के वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस हम लोगों ने किया है। तो यहाँ पर हम लोग उसी अपने कॉन्सेप्ट को और इन्हेंस करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पर देखिए, तो किसी पॉलिनोमियल्स में दो टर्म्स होंगे का हम यूज करते हैं। एक को कहेंगे कांस्टेंट। तो जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4, ये जो नंबर्स हैं -3 -9, ये जो नंबर्स हैं यह कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। कौन सा टर्म है ये? कांस्टेंट टर्म है। तो देखिए लिखा है मैंने, कांस्टेंट्स ए सिंबल हैविंग ए फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। यानी जिसका वैल्यू नहीं बदल सकते, कोई नहीं बदल सकता। ये 5 है, सब इसको 5 ही कहेगा। ये -7 है तो सारे लोग इसको -7 ही कहेंगे, ठीक है। तो दीज आर कांस्टेंट्स। सब कुछ एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं कांस्टेंट के। अगला है वेरिएबल्स। ए सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉन वेरिएबल्स। सपोज बाबा हम लोग को भी मैथ में आते कहते हैं एक्स। अब एक्स का वैल्यू क्या होगा? आपने भी अपने पिछले एक्सपीरियंसेस से आपने एक्सपीरियंस लिया है। कभी एक्स का वैल्यू आपको 3 आ जाता है, कभी 10 आ जाता है। एक्स तो एक्स ही है, लेकिन जब आप आंसर निकालते हो तो कभी वो 3 हो जाता है, कभी 10 हो जाता है, कभी 1000 हो सकता है। मतलब इट्स कैन बी वेरी टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये परिस्थिति के अनुसार इस एक्स का वैल्यू बदलता रहता है। तो वैसा सिंबल जिसका वैल्यू परिस्थिति के अनुसार बदलता रहे उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे हमने लेते हैं फॉर्मूला जो आप लोग यूज किए थे पिछले क्लास में कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये इक्वल टू सी इक्वल टू 2 पाई आर। 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, 2 नहीं बदलेगा। पाई भी कांस्टेंट है, पाई नहीं बदलेगा। लेकिन आर बदलता जाता था। कभी आर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो जा रहा था, कभी 7 सेंटीमीटर हो जा रहा था, कभी 9 सेंटीमीटर हो जा रहा था। जिस क्वेश्चन में आर का वैल्यू जैसा है वही रह रहा था, लेकिन 2 और पाई का वैल्यू कभी नहीं बदल रहा था। तो ये 2 और पाई हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। इसमें आर हमारा क्या हो गया? वेरिएबल टर्म हो गया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बच्चों ने कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म्स को अच्छे से समझ लिया है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब टर्म्स बन गए हमारे पास। जैसे टर्म्स हमने बना लिया 3x और 4y, ये टर्म्स हो गए। अब जब इन टर्म्स को हम सिंबल है हमारे पास, बेसिक सिंबल प्लस है, माइनस है, डिवाइड है और मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो जब कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल्स टर्म को हम करते हैं तो हमारा जो है सो ये सारे को जब हम एक साथ ऑपरेशनल साइन के साथ जब इनको हम कंबाइन कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ऑपरेशनल साइन प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, इनके साथ जब हम जब
अलग अलग टर्म्स को कंबाइन कर देते हैं, तो वह टर्म्स अब हमारा पॉलिनोमियल्स हो जाता है, यानी एक्सप्रेशंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा? वो एक्सप्रेशंस बन जाएगा। तो हमारा देखिए, तो यही बात मैंने लिखा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल connected by the sum of the operations like addition, subtraction, multiplication and division is known as an algebraic expressions। ठीक है बच्चों, terms of an algebraic expressions, the several parts of an algebraic expression separated by plus or minus operations are called the terms of expressions। सपोज मैंने लिखा यहाँ पर, पहले लिखा था 3x और 4y। अब ये एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म्स है, इसको हम बीच में एक ऑपरेशन साइन प्लस डाल दिया, तो ये हमारा अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया 3x + 4y। इसमें दो टर्म है, पहला टर्म हमारा 3x है, दूसरा टर्म मेरा 4y है। ठीक है, और इसको जो है किसके द्वारा कंबाइन किए हैं हम? तो प्लस साइन के द्वारा कंबाइन किए हैं। क्लियर? एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मेरे पास सपोज मान लिया हमने लिखा 3x² + 5x -4। इस बार इसमें तीन टर्म है। कैसे किसको हमने किससे कंबाइन किया था? 3x² एक टर्म है, दूसरा टर्म मेरा 5x है, तीसरा टर्म मेरा 4 है। इसमें दो हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर लिए हैं, एक प्लस लिया है और दूसरा माइनस लिया है। तो प्लस और माइनस के साथ हमने अलग अलग टर्म्स को हमने कंबाइन कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम कंबाइन कर देते हैं प्लस और माइनस अलग अलग टर्म्स को, तो वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, तो यह कुछ एग्जांपल है, जैसे 5x² - 9x + 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये सारे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल्स का मतलब होगा कि समझ ही रहे हैं, वन मतलब एक, जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 a1x + a2x² + a3x³ + a4x4 so on till plus an(x⁴n), where a0 a1 a2 and so on an are real numbers. Always remember that n is not equal to 0 and n is a non-negative integer is called polynomials in x of degree n। यह हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल्स का। इसमें हमने एक ही वेरिएबल यूज़ किया है, वो क्या है? x है। वेरिएबल कौन है? x है। हाँ, इसकी डिग्रियाँ सब जगह अलग अलग टर्म में अलग अलग डिग्री का हमने यूज किया है, तो ये एक वेरिएबल का हो गया। ठीक है, तो एक हम लिख के बताते हैं। जैसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो अरेंज द टर्म्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ डिग्रीज। कि हम जब मानक रूप में लिखते हैं पॉलिनोमियल्स को, तो उसके टर्म के डिग्री को अवरोही क्रम में सजाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। जैसे पहले हम लिखेंगे 5x³, फिर लिखेंगे -2x², फिर लिखेंगे +7x और लास्ट में 0 x⁴ 1, तो केवल कांस्टेंट टर्म मेरा बच जाता है कि -2। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखाएगा ये। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गया, जिसको हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग डिग्री पहचाने। चलिए डिग्री की पहचान करना आपको बताते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं कि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। चलिए, यहाँ हमारा एक एक्सप्रेशन है f(x) = 7x² - 4x + 3। आप पहचान ही गए होंगे कि हाँ, मेरा वेरिएबल क्या है? वन वेरिएबल हमारा कौन है? x है। कौन है वेरिएबल हमारा? x। इस टर्म का डिग्री बोलिए कितना है? हाँ, सही बोला, 2 है। और इस टर्म का डिग्री कितना है?
कोई डिग्री नहीं है, नहीं नहीं, एक्स का पावर 1 हिडन है। और ये जो 3 है यहाँ कितना डिग्री है समझ लीजिए। दरअसल 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स टू पावर 0, क्योंकि हमने कल पढ़ाया था कि एक्स का पावर 0 इक्वल टू कितना 1, तो 3 इंटू 1 बराबर कितना 3। यहाँ 3 टर्म होगा, एक का है जो पावर 2 है, एक एक्स पे पावर 1 है, और सबसे अंत वाले में पावर 0 है। तो पिछले क्लास में बताया गया है, नहीं तो अभी फिर से याद कर लीजिए कि मेरे पास यहाँ 3 टर्म है। 7x² का डिग्री एक्सपोनेंशियल 2 है, 4x का एक्सपोनेंशियल 1 है, और 3 का एक्सपोनेंशियल 0 है। तो सबसे बड़ा एक्सपोनेंशियल कौन हुआ 2, 7x² में जो है सो 2 है। इसलिए इस पोलिनोमियल ऑफ x का जो डिग्री होगा वो 2 होगा। समझ गए आप लोग अच्छे से? तो जल्दी से बताइए g(x) का क्या होगा डिग्री? बिल्कुल सही आपने कहा, यहाँ पर x³ है तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नीचे वाले में सबसे बड़ा कौन है x4 है, इसलिए डिग्री कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगले वाले में हाँ सही बात है, यहाँ 5 है, 4 है, 2 है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ 5, तो y की डिग्री कितनी हो जाएगी सबसे बड़ा, यहाँ पर 5 हो गया। यहाँ पर 9 है, इसलिए z पोलिनोमियल्स का डिग्री कितना हो जाएगा 9 डाउन। तो इस प्रकार से हम लोग डिग्री पहचानना भी सीख गए कि सभी टर्म्स को चेक करेंगे, जिस टर्म में सबसे ज़्यादा बड़ा डिग्री होगा एक्सपोनेंशियल होगा वही उस पोलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है डिग्री कहलाता है। तो हमारा अब आ गया वही स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पोलिनोमियल्स इन द एक्स एक्सप्रेस्ड आइदर इन असेंडिंग पावर्स of x or descending power of x is said to be in standard form, but practically we always arrange in the descending power of the descending power। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं, यहाँ देखिए x f(x) इक्वल टू x प्लस 1/x, g(f(x) इक्वल टू रूट ओवर x माइनस 3। These are the some examples। तो हमको देखना है कि यदि उसमें है कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहले f(x) को आपको समझाते हैं। f(x) को तो x का पावर पिछले जो एक्सपोनेंशियल जो पिछले लेसन में पढ़े थे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा x का पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा पावर जो हो गया 1 टर्म जो हो गया वो निगेटिव एक्सपोनेंशियल में हो गया। एक्सपोनेंशियल क्या हो गया मेरा नेगेटिव हो गया, और जैसे ही एक्सपोनेंशियल हमारा नेगेटिव होगा, याद रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताया पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पावर मेरा नेगेटिव हो गया, पावर चूँकि नेगेटिव हो गया इसलिए f(x) हमारा पोलिनोमियल्स नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें बताओ ज़रा बताओ इसमें क्या होगा, √2 है, x का √, तो इसको क्या लिख सकते हैं x का पावर क्या हो जाएगा, ये यहाँ हिडन है, शॉर्ट 2 हिडन है, x का पावर 1/2। अब ज़रा बताओ x का पावर 1/2 है तो यहाँ ये पोलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ, ज़रा समझ गए हो तो बताओ। हाँ बोलो, बिल्कुल 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 सही बोले हो। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पर x का पावर कितना हो गया 1/2 हो गया, तो विच इज़ नॉट ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो g(x) इज नॉट ए पोलिनोमियल, क्योंकि हमारा पावर क्या होना है यहाँ पर। चलो तो यहाँ पर देख रहे हो ऐसा पोलिनोमियल्स नहीं है। इस प्रकार से हम लोग आगे काम करेंगे। तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म को जो जब तक वो वेरीफाइड नहीं करेगा, सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तब तक वो हमारा पोलिनोमियल्स नहीं होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में एकदम इंटीजर नंबर होना चाहिए। ठीक है, पोलिनोमियल्स के लिए क्या नंबर होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए। चलिए अब पोलिनोमियल्स का क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल्स, तो वैसा पोलिनोमियल्स जिसका डिग्री 1 हो, डिग्री कितना हो 1 हो, उस तरह के पोलिनोमियल्स को हम लीनियर पोलिनोमियल्स कहते हैं। तो ये पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल्स। ए लीनियर पोलिनोमियल इज x
of the form f of x is equal to ax plus b. It is a standard form of linear polynomials. याद कर लीजिए इसको कि ax प्लस b होना चाहिए। x वेरिएबल है हमारा, उसका जो डिग्री होगा उस पोलिनोमियल्स का 1 होना चाहिए। वेयर a एंड b आर द रियल नंबर और a इज नॉट इक्वल टू 0। सो 5x प्लस 7 क्या होगा हमारा, लीनियर पोलिनोमियल होगा। √2 y माइनस 6 यह भी एक लीनियर पोलिनोमियल है y के लिए। -8z भी एक लीनियर पोलिनोमियल है, इसके लिए z के लिए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप समझ ही गए होंगे, क्वाड्रेटिक जैसा कि नाम है क्वाड्रेटिक। तो अब क्या होगा, पोलिनोमियल ऐसा होगा जिसका डिग्री जो होगा वो 2 होना चाहिए। डिग्री कितना होना चाहिए, याद रखिए डिग्री कितना होना चाहिए, 2। जब डिग्री 2 है तो उस तरह के पोलिनोमियल्स को हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, कौन सा पोलिनोमियल कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज एक्स ऑफ the form f of x that is equal to ax square plus bx plus c. It is the standard form of quadratic polynomials where a, b, c are the real numbers, and always remember that a is not equal to 0. So given some examples, 3x square minus 8x plus 9 is a quadratic polynomial because the degree of this polynomials is equal to 2, so it is a quadratic polynomial. 4x square minus 9y plus 5 is a quadratic polynomial because of in y, because the degree of this polynomial is always 2. In the third example, z square minus 11z plus 18 is a quadratic polynomial in z because the variable z have the maximum degree 2. यहाँ 2 डिग्री है, इसलिए भी क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ही है। क्यूबिक पोलिनोमियल आप समझ गया होगा, नाम ही क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो यहाँ पर जो डिग्री होगा उस पोलिनोमियल का कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वेयर a, b, c, d आर द रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली आगे केवल बढ़ाते चले जाना है। इसका एग्जाम्पल ही यहाँ पर हो गया 4x³ minus x² plus 6 plus 3 is a cubic polynomial in x. 7y³ plus 5y² minus 8y plus 9 is a cubic polynomial in y. 8 minus z³ is a cubic polynomial in z, and so on. Biquadratic polynomials. Biquadratic means if the polynomial is having the degree 4. यदि किसी बहुपद का डिग्री 4 होगा तो उसको हम कहेंगे बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। A polynomial of degree 4 is called a biquadratic or quadratic polynomial. इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax4 प्लस bx³ प्लस x² प्लस dx प्लस e। यहाँ पर कह देंगे कि अब यहाँ e तक आ गया तो a, b, c, d, e आर द रियल नंबर और a को 0 के बराबर यहाँ पर नहीं होना होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सारे पद भी हो सकते हैं। याद रखना केवल a का पद 0 नहीं हो सकता है, बाकी कोई भी पद को 0 हम कर सकते हैं, क्योंकि हमको डिग्री से मतलब है। a को जब आप 0 कर दीजिएगा तो डिग्री 4 नहीं रह जाएगा, डिग्री छोटी हो जाएगी, इसलिए a को हम 0 नहीं कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं अलग अलग हैं। पहले वाले में सारे पद स्टैंडर्ड फॉर्म के जितने भी पद है सारे हैं। दूसरे वाले में जो पद नहीं दिख रहे हैं वास्तव में वो पद है, लेकिन उसमें उसका जो कॉन्स्टेंट टर्म था वो 0 हो गया था, इसलिए वो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो लेट अस एग्जांपल्स। x4 minus 2x³ plus 3x² minus x plus 5 is a biquadratic polynomial in x. 3y4 plus 8y³ minus 5y² plus 7 is a biquadratic polynomial in y. 6z4 minus 9z² plus 1 is a biquadratic polynomial in z. So these are the some examples of biquadratic polynomials. अब हम लोग पोलिनोमियल्स को जो है सो उनके टर्म के नंबर के आधार पर बांटेंगे, उनके टर्म की संख्या के आधार पर। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पोलिनोमियल्स, तो पहला हमारा है मोनोनोमियल्स। जैसा कि नाम ही है मोनोमियल्स, मोनोमियल्स मतलब मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक। तो ये पोलिनोमियल्स कंटेनिंग वन टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल्स। केवल 9 है, यहाँ x का पावर 0 है छुपा हुआ है, -14 है, तो यहाँ भी x का पावर 0 छुपा हुआ है, 6x है, इसमें भी एक टर्म है, -8x² है, इसमें भी केवल एक ही टर्म है, 5x³ है, इसमें भी केवल एक ही टर्म है,
2x 4 इसमें भी केवल एक ही टर्म्स है। तो वैसे पोलिनोमियल्स जिसमें केवल एक ही टर्म हो उसको हम लोग मोनोमियल्स कहते हैं। बाइनोमियल्स, अब जैसा कि बाई है, बाई मतलब 2, 2, तो वैसे पोलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो, यानी इसमें ऑपरेटर प्लस या माइनस लगा हुआ हो दो टर्म्स को कंबाइन करने के लिए, तो उस तरह के पोलिनोमियल्स को हम बाइनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, इसमें दो दो टर्म होंगे, तो 4x + 9 x - 3x स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं इसमें सारे में दो दो टर्म्स हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनोमियल्स कहेंगे। आप सब समझ गए होंगे। ट्राइनोमियल्स में ऑपरेटर के द्वारा तीन तीन टर्म्स को जोड़े जाएंगे। कितने टर्म्स को जोड़े जाएंगे, तीन टर्म्स को जोड़ दिए तो ट्राइनोमियल्स हो गए। अब उसके बाद वह जो भी कुछ है 4 5 वाले जो भी रहेंगे, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर 4 वाले को कहते हैं तो आगे से क्वाड्रेटिक नहीं कह करके हम लोग बाइक्वाड्रेटिक नहीं करके हम लोग सीधे उसको कहते हैं पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो हम लोग समझ गए। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स, ए पोलिनोमियल्स containing one term consisting of a non-zero constant is called a constant polynomial। जैसे कि 1 2 3 जो हम लिखेंगे, इसमें x का वैल्यू हिडन हो गया, जीरो है, तो ऐसे वाले को हम कांस्टेंट पोलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है बच्चों। जीरो पोलिनोमियल्स, ए पोलिनोमियल containing one term नेमली जीरो, जब केवल जीरो ही हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरो पोलिनोमियल्स कहेंगे। तो बच्चों ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स, इन ईच केस ऑफ द पोलिनोमियल्स राइट द डिग्री। पहचानना है और डिग्री लिखना है। तो ये पोलिनोमियल्स है क्योंकि इसकी डिग्री जो है सब पॉजिटिव में 3 है, x पे 3 है, यहाँ 5 पे 1 है, यहाँ 2 पर 0 डिग्री है, तो ये पोलिनोमियल है। और इसका डिग्री कितना हुआ, सबसे बड़ा 3 है, तो इसका डिग्री हो गया 3, ये पोलिनोमियल है। यहाँ भी बिल्कुल ये भी पोलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना है 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस में 2 डिग्री है, एक पावर है इसका, यहाँ प्लस में 1 पावर है, यहाँ प्लस में 0 पावर है, इसलिए यह भी पोलिनोमियल है। लेकिन यहाँ नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि x का पावर यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गया, 1/2 हो गया, x का पावर कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो इस तरीके से आप पहचानेंगे, और यहाँ पर बना हुआ भी है, पहचान करके आप सबको लिख देंगे। यहाँ एक हम कैसे बनाना है देखिए, x³ - 5x + 2 इज एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ x, सो x इज ए पोलिनोमियल। द हाइस्ट पावर ऑफ x इज 3, सो इट इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। एक हम फिर आपको बताते हैं जहाँ हमको लिखेंगे कि वो पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ देखिए 2√x + 7 is an expression in which one term, namely 2√x written as 2x to power half, has a rational power। ये इंटीग्रल पावर नहीं हुआ, कैसा पावर हो गया यहाँ पर, रेशनल पावर हो गया। जैसे रेशनल पावर हो गया तो हमने क्या कहा था कि यह पोलिनोमियल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इस तरह के जो भी पहचान करने वाले क्वेश्चंस होंगे उनको आप बना लीजिएगा इजीली। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए कांस्टेंट, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वार्टिक पोलिनोमियल्स। तो देखिए यहाँ पर 3 डिग्री है इसका, तो ये क्या हो गया आपका, क्यूबिक हो गया। यहाँ 4 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ 2 डिग्री है तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पर 1 डिग्री है तो लीनियर हो गया। यहाँ पर 3 डिग्री है तो क्यूबिक हो गया। यहाँ केवल 3 है तो ये कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर 2 है तो ये क्या हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पर 1 है तो लीनियर हो गया। यहाँ पर 1 है तो ये भी लीनियर हो गया। इस प्रकार से हम डिग्री देख करके हम बड़े आसानी से पहचान करके बता सकते हैं। ठीक है, लिखने की शैली आप एक बार देख लीजिए कि x - x³ इज ए पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3, सो इट इज़ ए क्यूबिक पोलिनोमियल्स। इसी तरीके से आप बड़ी आसानी से सबको लिख सकते हैं। ठीक है,
अब क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जिसका भी कोफिशिएंट पूछेगा वह किससे गुना हुआ है, तो उसको छोड़ के बाकी जितने भी होंगे उस सबको लिख देना है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि x माइनस वन इंटू 3x माइनस 4। तो पहले इसको क्या करना होगा, इसको निकालने के लिए पहले इसको हमको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने आएगा, x को करिए 3x से, तो प्लस 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 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर x प्लस है, माइनस में 4 है, प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा मेरा 4x हो जाएगा। अब माइनस 1 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस 3x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अभी दोनों सेम टर्म है, इसको ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर आ गया 3x स्क्वायर, यही वाला आंसर आ गया 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। अब यहाँ पर मेरा गुना हो गया, गुना होने के बाद अब एक्स स्क्वायर किसका हमको कह रहा है बताने के लिए, याद रखिए एक्स स्क्वायर का कह रहा है। तो एक्स स्क्वायर के लिए यहाँ पर क्या है मेरे पास, केवल किससे एक्स स्क्वायर गुना हो रहा है 3 से हो रहा है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो एक्स स्क्वायर किससे गुना हो रहा है 3 से गुना हो रहा है, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 4 इज 3। इस तरीके से आप आसानी से सभी का कोफिशिएंट, आप जिसका भी कोफिशिएंट यहाँ कह रहा है, यहाँ भी कह रहा है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर किससे इसमें गुना हो रहा है 2 से, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है इसका मतलब आपको बताए थे ना कि जो नहीं दिख रहा है एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पर इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 हो गया है। कांस्टेंट टर्म क्या हो गया है 0 हो गया। तो आप समझ गए किससे गुना हुआ, वो जो न जहाँ नहीं देखिए वहाँ, इसका मतलब है कि वह 0 से गुना हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। ऐसे मोनोमियल्स करना 1 डिग्री का, फिर मोनोमियल्स करना 5 डिग्री का। 1 डिग्री का कहना है तो कुछ भी एक लिख दो अपने मन से, जो भी लिख दोगे सब हो गया। 5x लिख दिया तो ये भी सही हो गया, माइनस तुम 3q लिख देते ये भी सही हो जाता। 5 डिग्री का लिखना है तो कुछ भी लिख दो, माइनस 7x और उसके ऊपर 5 बैठा दो, तो एक ही टर्म होना चाहिए, हर डिग्री हमको बदलना है। यहाँ बाइनोमियल्स है तो इसमें 2 टर्म आपको लिखना होगा, ट्राइनोमियल्स है तो इसमें 3 टर्म आपको लिखना ही पड़ेगा, और डिग्री भी आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप कोई भी एक एग्जाम्पल दे दीजिए। अगला टाइप का क्वेश्चन है कि फॉर द पोलिनोमियल्स x³ प्लस 2x प्लस 3/5 माइनस 7/2x स्क्वायर माइनस x6 राइट द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। तो डिग्री के लिए हमको लिखना होगा, तो पहले क्या करना होगा, इसको सबसे बड़ा इसका डिग्री कितना है, द कोफिशिएंट ऑफ x³, द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 और द कांस्टेंट टर्म लिखना है। ठीक है, तो अब देख ही रहे हैं यहाँ सबसे बड़ा मेरा कौन है -x⁶ है। अब आप समझ गए होंगे कि डिग्री कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³। अब x³ कहाँ है बाबू तुम्हारा, यहाँ है, x³ के साथ कुछ है नहीं है, जब कुछ नहीं है इसका मतलब कितना है वहाँ पर छुपा हुआ 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो 1 हो गया, और नीचे में तो भी देख रहे हो ये 5 है ना, इसलिए x³ कैसे है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x³/5। कोफिशिएंट लिखोगे तो किससे गुना होगा x³, तो 1/5 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरीके से x³ का कोफिशिएंट कितना हो गया, तो 1/5 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अब अगला है x का पावर 6। x का पावर 6 बेचारा अकेला है, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई है, क्योंकि माइनस साइन इसमें लग गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा प्लस का होता है, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा किसका होता है प्लस का होता है। तो यहाँ पर इसमें -1 लग गया, ये -1 हो गया, और कांस्टेंट टर्म हमारा 3 है, और नीचे देखो यहाँ 3 है कांस्टेंट वाला, और नीचे 5 तो है ही, तो ये प्लस 3/5 मतलब 3/5 हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। तो मुझे लगता है कि बच्चों आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि कैसे इसको कर सकते हैं। तो ये 2A एक्सरसाइज जो है इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम फंसता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हमको संपर्क कीजिए। कल तक के लिए गुड बाय एंड नमस्ते, थैंक यू।